हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर स्टडी ऑफ ड्रामा। इसके जो मोस्ट आईएमपी जो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको इनको हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 प्रोटोगोनिस्ट इन ग्रीक कर्नाड्स हयावदना। उस चरित्र की पहचान करें जो ग्रीस कर्नाड के हयावदना में 3 पात्रों के समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसका पहला है पद्मिनी, गौतमा, कपिला एंड देवदत्त। तो इसका जो पात्र है वो गौतम इस कहानी में वो पात्र नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, गिरीश कर्नाड हैज़ गिवन वॉइस टू विच ऑटोबायोग्राफी। गिरीश कर्नाड ने किस आत्मकथा को आवाज़ दी है? इसका है पहला है विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, और नंबर 4 में है नोन ऑफ द अबाव। इसका राइट आंसर है विंग्स ऑफ फायर, जो गिरीश कर्नाड ने आवाज़ दी थी। इसके बाद में नंबर 3 में है, गिरीश कर्नाड फिल्म्स संस्कारा इज डायरेक्टेड बाय। गिरीश कर्नाड के द्वारा के निर्देशन में संस्कारा लिखी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा, इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्ट में है मालगुडी डैश, करमचंद, नुक्कड़, विक्रम और बेताल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालगुडी डैश। क्लियर है। इसके बाद में नंबर 6 में है, गिरीश कर्नाड वाज बोर्न ऑन। गिरीश कर्नाड का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 19 मई 1938। 19 मई 1938 को उनका जन्म हुआ था। क्लियर है। इसके बाद में नंबर 7 में है, विच प्ले गिरीश कर्नाड हैड रिटन फर्स्ट। गिरीश कर्नाड ने सबसे पहले कौन सा नाटक लिखा? याइती, तुगलक, उसके बाद में तेली डंडा, हयावदना। तो इसका जो राइट आंसर है, उन्होंने फर्स्ट जो प्ले लिखा था वो है ययाति। इसके बाद में नंबर 8 में है, इन विच ईयर गिरीश कर्नाड वाज अवॉर्डेड विथ द पद्मश्री। गिरीश कर्नाड को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971, 1974, 1978, 1981। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1974। नंबर 9, गिरीश कर्नाड फुल नेम वास। गिरीश कर्नाड का पूरा नाम क्या था? इसका जो पूरा नाम था वो है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। क्लियर है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो इज आल्सो नाउन एज। क्रिस्टोफर मार्लो जाने जाते हैं कीट मार्लो के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट मार्लो के नाम से। क्रिस्टोफर मार्लो इज ए और एन। क्रिस्टोफर मार्लो एक हैं पोइट, ट्रांसलेटर, प्लेराइट, ऑल ऑफ दिस। तो क्रिस्टोफर मार्लो ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी। नंबर 12 में है, क्रिस्टोफर मार्लो इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ। क्रिस्टोफर मार्लो सबसे महान नाटककारों में से एक हैं। नंबर 1 में है, ट्यूडर डायनेस्टी, एलिजाबेथन इरा, मिडिल एज, रोमांटिक एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन इरा, नंबर बी। नंबर 13 में, क्रिस्टोफर मार्लो वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। क्रिस्टोफर मार्लो इससे बहुत प्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे वो? शेक्सपियर से प्रभावित थे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ही समझाता हूँ, और यह वीडियो 2 पार्ट में आपका एमसीक्यू पूरा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट में है, हु इज़ नाउन द मास्टर ऑफ यूजिंग ब्लैंक वर्स। रिक्त पद के प्रयोग के स्वामी कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्लो। नंबर 15 में है, नंबर 15, क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कैंटरबरी, कैंटरबरी का जन्म हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लो वाज बोर्न का जन्म कब हुआ था? तो 1564, 1564 में उनका जन्म हुआ था। क्रिस्टोफर मार्लो वाज एजुकेटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज इंग्लिश रेनाइसेंस थिएटर्स। निम्नलिखित में से इंग्लिश पुनर्जागरण थिएटर नाटककार हैं। बेन जॉनसन, शेक्सपियर, मार्लो, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी। 19 में है, मार्लो वाज अरेस्टेड इन 1553 बिकॉज। मार्लो अरेस्ट हुए थे 1593 में। ही कंडक्ट सम ब्लास्फेमाई, ही मिसबिहेव्ड विथ क्वीन एलिजाबेथ, ही डिड सम robbery, he found drunk, he conducted some blasphemy। ठीक है। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय मार्लो रिटन विथ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस नॉशे। मार्लो द्वारा निम्नलिखित में से किस नाटक में थॉमस नॉशे का बहुत कम योगदान लिखा गया है। नंबर 1 में है डॉक्टर फॉस्टस, हीरो एंड लॉन्चर, लीडर, ट्राइम्बलाइन द ग्रेट, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। इसका राइट आंसर है डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज। 21 में है, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज इज आ और एन। डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज है हिस्ट्री प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस। तो ये ट्रेजेडी है, यह ट्रेजेडी है। इसके बाद में है 22 में डॉक्टर फास्टस एक हिस्ट्री प्ले, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस। तो ट्रेजेडी थे वो डॉक्टर फास्टस। नंबर 21 में है, डॉक्टर फास्टस इज ट्रेजेडी बेस्ड ऑन स्टोरी जर्मन। डॉक्टर फास्टस की जो कहानियाँ थी वो किस पर आधारित थी? जर्मन पर, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। सिन, रिडेम्पशन एंड डेमेंशन आर द मेन थीम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय मार्लो। रिडेम्पशन और डेमेंशन मार्लो के निम्नलिखित में से किस नाटक के मुख्य विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फास्टस। 25, व्हाट वाज मार्लोस फर्स्ट प्ले। मार्लोस का फर्स्ट प्ले कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्ब्रुलाइन द ग्रेट। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग जेकोबियन इरा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक किसके दौरान किया गया था? जेकोबियन युग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फास्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इन द मोस्ट फेमस प्ले बाय मार्लो। निम्नलिखित में से मार्लो का सबसे फेमस प्रसिद्ध प्ले कौन सा था? तो डॉक्टर फास्टस, जो कि हमारे चैप्टर में भी है, डॉक्टर फास्टस। हीरो एंड लीडर है हिस्ट्री प्ले, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पोएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोएम। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 29, एडवर्ड सेकेंड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्री प्लेज बाय मार्लो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्ड सेकेंड मार्लो द्वारा सबसे शुरुआती इतिहास नाटकों में से एक है जो एडवर्ड के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। नंबर 1 में चाउचर, शेक्सपियर, मार्लो और पियर्स गेवेस्टोन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पियर्स गेवेस्टोन। हाउ डिड मार्लो डाई। मार्लो की मृत्यु कैसे हुई? स्टेबिंग मर्डर, किडनी फेलियर, ड्राउनिंग, मियसलेस। स्टेबिंग मर्डर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 में एट व्हाट एज मार्लो डाई। मार्लो की मृत्यु हुई थी जब उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी जो एज थी वो 28 थी। तो 32 में है द प्रीस्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। पुजारी नाटक की शुरुआत में आस्किंग द गुड्स फॉर हेल्प, एक्वेस्टिंग ओडिवस, आस्किंग टेरेसिस फॉर हेल्प, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है आस्किंग द गुड्स फॉर हेल्प। द प्रीस्ट इज डूइंग दिस बिकॉज। प्रीस्ट ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि देयर इज प्लेग्यू ऑन द सिटी। प्लेग्यू ऑन द सिटी, क्योंकि वहाँ शहर पर एक प्लेग है। इसके बाद में नेक्स्ट है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ओडिपस सेंड क्रियोन टू। और एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ओडिपस सेंड्स क्रियोन टू। नाटक की शुरुआत में ओडिपस क्रियोन को भेजता है, तो कहाँ पर भेजता है? क्रियोन्थो। कहाँ पर भेजता है? क्रियोन्थो। क्रियोन रिपोर्टेड दैट
क्रियोन ने बताया लुइस किलर मस्ट बी फाउंड। क्या बताया उसने? लालू के हत्यारे को ढूंढना होगा। नेक्स्ट में है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द मैन दे विल फाइंड मस्ट। रिपोर्ट के अनुसार आदमी वे पाएंगे अवश्य। बिकम द नेक्स्ट किंग, बिकम सेक्रीफाइस टू द साइफिनिक्स, बी बेनिज्ड और किल्ड, नॉन ऑफ दिस। बी बेनिज्ड और किल्ड, निर्वासित या मारे गए। क्लियर है? नो वन इन्वेस्टिगेट लुइस मर्डर एट द टाइम बिकॉज उस समय किसी ने लालू की हत्या की जांच नहीं की क्योंकि स्पिंक्स शहर पर हमला कर रहा था। स्पिंक्स जो था वो शहर पर क्या कर रहा था? हमला कर रहा था। 38 में है ओडिपस अनाउंस्ड टू द थेबन पीपल दैट। ओडिपस ने थेबन लोगों की घोषणा की इफ एनी मैन कॉन्फेसेस ही विल only be banished, he too will punished if he help the killer. If anyone knows who killed Louis, he should come forward. All of the above. अगर कोई आदमी कबूल करता है तो उसे केवल भगा दिया जाएगा। बी में है अगर वह हत्यारे की मदद करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। अगर किसी को पता है कि लुइस को किसने मारा है तो उसे आगे आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबाव, ये सभी। 9 में है इज रूमर्ड टू हैव किल्ड लुइस। लुइस को मारने की अफवाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, रोबर्स। क्रियोन एडवाइज्ड ओडिपस टू सेंड फॉर। क्रियोन ने ओडिपस को भेजने की सलाह दी एक शेपर्ड यानी कि एक चरवाहा, टेराइसिस, द स्पिनिक्स, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, टेराइसिस। When Terisis arrived, he said that जब टेराइसिस पहुंचे तो उन्होंने कहा विल नॉट टेल हु डिड इट, वहाँ नहीं बताएंगे कि वहाँ किसने किया। बी में है स्किन्स ने कहा था जोकास्टा ने किया था, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही विल नॉट टेल डिड इट। क्लियर है आपको? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द ही आने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आप BA इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं तो, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही वीडियो आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।